बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेगमेंट में हम लोग यूनिट नंबर 25 के टॉपिक पे डिस्कशंस करेंगे और आज जिस टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं उस टॉपिक का टाइटल है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आज के इस लेक्चर्स में हम लोग इस टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि ब्लैक बॉडी हम लोग कहते किसको है, ब्लैक बॉडी होता क्या है। देखिए, ब्लैक बॉडी एक ऐसे सिस्टम या एक ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो अच्छा हीट एब्जॉर्बर हो और जरूरत पड़ने पर अच्छा हीट रेडिएटर भी साबित हो। ऐसे बॉडी या सिस्टम को हम लोग ब्लैक बॉडी कहते हैं। फिर सुनिए, ऐसा बॉडी या ऐसा सिस्टम जो अच्छा हीट एब्जॉर्बर हो, अच्छा हीट एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता हो और जरूरत पड़ने पर अच्छा हीट रेडिएटर भी साबित हो, तो ऐसे बॉडी या सिस्टम को हम लोग कहते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी से जो एनर्जी आप ऑब्टेन करते हो थ्रू टेम्परेचर, यानी ब्लैक बॉडी हम इस्तेमाल करते हैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एनर्जी को हासिल करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए। ब्लैक बॉडी से जो एनर्जी बाहर निकलती है उस फिनोमेना को कहेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यानी जो एनर्जी बाहर निकलती है वो रेडिएशन है। ब्लैक बॉडी से हम रेडिएशन कराएंगे और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं एक आसान सा ब्लैक बॉडी आप कैसे तैयार करोगे। देखिए, सबसे पहले आप एक लेड का एक ब्लॉक लीजिए। लेड का ब्लॉक इसलिए क्योंकि वो एक परफेक्टली आइसोलेटेड बॉडी होता है, परफेक्टली आइसोलेटेड होता है। ये मैंने लेड का एक ब्लॉक लिया, ये लेड का एक ब्लॉक लिया, ये लेड का एक ब्लॉक है, ठीक है। फिर इस ब्लॉक में आप कैविटी की फॉर्मेशंस कीजिए, एक कैविटी फॉर्म कीजिए। मैंने ये कैविटी बनाई, ये एक कैविटी है। कैविटी मींस जिसकी एंट्रेंस स्मॉल सी हो, एंट्रेंस स्मॉल सी हो लेकिन अंदर स्पेस बहुत ज्यादा हो, अंदर स्पेस बहुत ज्यादा हो, राइट। इसे कहेंगे कैविटी। फिर कैविटी के इनसाइड एक ब्लैक कलर की लेयर को प्लेस कीजिए, ब्लैक कलर की लेयर को प्लेस कीजिए इनसाइड दी कैविटी। फर्स्ट कीजिए वो मैंने ये कर दी, ये अज्यूम, ये इनसाइड दी कैविटी ये मैंने प्लेस की, ये कैविटी प्लेस की। ये बन गया एक ब्लैक बॉडी, क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है और जरूरत पड़ने पर ये हीट रेडिएट भी करेगा। हीट को अगर एब्जॉर्ब करवाना हो फॉर एग्जाम्पल, तो फर्स्ट कीजिए कि आप हीट को यहां से एंटर कीजिए, ये यहां से आकर सरफेस से हिट करेगा। जैसे सरफेस से हिट करेगा, एनर्जी का थोड़ा सा हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाकी हिस्सा रिफ्लेक्ट होकर ये यहां आया, फिर यहां थोड़ा एब्जॉर्ब, यहां से रिफ्लेक्ट, थोड़ा एब्जॉर्ब, फिर रिफ्लेक्ट। ऐसे फिनोमेना होते होते सारी की सारी एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। जब सारी की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई ब्लैक बॉडी में, तो इसे कहेंगे परफेक्ट ब्लैक बॉडी, इसे कहेंगे परफेक्ट ब्लैक बॉडी।
अच्छा स्टूडेंट्स, फिर हम लोग क्या करेंगे कि जब एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी आप तैयार कर लेते हो तो एक सिस्टम डेवलप करते हो। वो सिस्टम टेम्परेचर बेस्ड होता है और उस सिस्टम में जब आप डिफरेंट अमाउंट में टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो ब्लैक बॉडी डिफरेंट अमाउंट में एनर्जी को रेडिएट करेगा। तो अज्यूम कीजिए कि हमने एक सिस्टम डेवलप किया जिसमें ये ब्लैक बॉडी इस्तेमाल हुई और वो सिस्टम डिफरेंट टेम्परेचर पे वर्क कर रहा है। यानी हम टेम्परेचर देंगे, ब्लैक बॉडी से एनर्जी रेडिएट होगी, वो हम ऑब्टेन करेंगे। ब्लैक बॉडी से जो एनर्जी रेडिएट होती है, बाहर निकलती है, उस फिनोमेना को कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हमें हकीकतन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है, लेकिन स्टूडेंट्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करने से पहले हम बनाएंगे एक छोटा सा ग्राफ। एक छोटा सा ग्राफ। ग्राफ तीन चीजों के दरमियान बनाएंगे। इधर देखिएगा, ये ग्राफ है, ये वाई, ये एक्स। एक्स एक्सिस पे रखेंगे वेवलेंथ। क्या रखेंगे? वेवलेंथ। और ये आप ले लीजिए नैनोमीटर में या माइक्रोन में। माइक्रोन लेंथ का एक छोटा यूनिट है, हम नैनोमीटर में भी ले सकते हैं, यहां पर फिलहाल नैनोमीटर ले लिया। नैनो मीन्स 10⁻⁻⁹। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर वेवलेंथ। यहां पे रखेंगे एनर्जी। क्या रखेंगे? एनर्जी। लेकिन ये होगा वॉट पर मीटर स्क्वायर में। वाई एक्सिस पे क्या रख रहे हैं? एनर्जी। लेकिन यूनिट क्या लिया मैंने? वॉट पर मीटर स्क्वायर। वॉट पर मीटर स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट एनर्जी का यूनिट तो जूल होता है, समझिएगा। जब एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एरिया और टाइम लेते हो, जब एनर्जी आप विद रिस्पेक्ट टू एरिया और टाइम यूज करते हो तो यूनिट बनता है वॉट पर मीटर स्क्वायर। एनर्जी का यूनिट जूल, एरिया का मीटर स्क्वायर, टाइम का सेकंड, जूल पर सेकंड, वॉट पर मीटर स्क्वायर। मतलब वाई एक्सिस पे हमने एनर्जी तो रखी है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पावर पर यूनिट एरिया है। पावर पर यूनिट एरिया है। वॉट पावर मीटर स्क्वायर एरिया, पावर पर यूनिट एरिया। यानी एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड टाइम, ये वाई एक्सिस पर है कि एनर्जी रेडिएट हो रही है, किस एरिया में रेडिएट हो रही है, कितने टाइम में रेडिएट हो रही है, इसके रिस्पेक्ट जब आप वैल्यू लोगे तो यूनिट इस्तेमाल करोगे वॉट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं। हमने ब्लैक बॉडी के सिस्टम को, जिसके अंदर ब्लैक बॉडी इस्तेमाल हुआ है, हमने अप्रोक्सीमेट 3000 केल्विन का टेम्परेचर प्रोवाइड किया। अज्यूम ब्लैक बॉडीज के सिस्टम को हमने कितना टेम्परेचर प्रोवाइड किया? 3000 केल्विन का। ब्लैक बॉडी से एनर्जी रेडिएट हुई, अज्यूम कीजिए। वो एनर्जी का ग्राफ मैंने यहां प्लॉट किया। वो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये देखिएगा, ये ग्राफ फर्स्ट कीजिए 3000 केल्विन का है। मैंने एनर्जी थोड़ी और बढ़ा ली, मैंने एनर्जी थोड़ी और बढ़ाई, सॉरी मैंने टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ाया। मैंने टेम्परेचर 3000 से कर दिया 4000। एनर्जी रेडिएट हुई, उसका ग्राफ प्लॉट किया, वो इसका ग्राफ ये आया, ये आया। ये 4000 केल्विन का ग्राफ है। मैंने टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ाया, मैंने कर दिया 6000 केल्विन। ब्लैक बॉडी से एनर्जी रेडिएट हुई, वो एनर्जी का ग्राफ मैंने फिर प्लॉट किया,
तो वो जरा सा ये आया, दिस इज 6000 केल्विन। मैंने टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ाया, अज्यूम 8000 केल्विन कर दी या 7000 केल्विन कर दी, कुछ भी। ब्लैक बॉडी से एनर्जी रेडिएट हुई, मैंने उसको भी ग्राफ में प्लॉट किया, वो ग्राफ कुछ ऐसा मिला, ऐसा, ये दिस इज 8000 केल्विन। स्टूडेंट्स, ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, ये ग्राफ तीन चीजों के दरमियान रिलेशन शो कर रहा है। तीन चीजें कौन सी? नंबर एक वेवलेंथ, नंबर एक वेवलेंथ, नंबर टू एनर्जी, और नंबर थ्री टेम्परेचर। ब्लैक बॉडी से जो एनर्जी रेडिएट हुई और उससे जो ग्राफ आपने प्लॉट किया, ये ग्राफ थ्री फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान रिलेशन को शो कर रहा है। नंबर वन वेवलेंथ, एनर्जी और ये टेम्परेचर। तो अगर आप इन तीन के दरमियान रिलेशंस को स्टडी करना चाहें तो रिलेशंस भी कितने बनेंगे? तीन बनेंगे। पहला रिलेशन लैम्डा और टी के दरमियान, पहला रिलेशन लैम्डा और टी के दरमियान। दूसरा रिलेशन एनर्जी और टी के दरमियान। तीसरा रिलेशन एनर्जी और लैम्डा के दरमियान। राइट, ये तीन रिलेशंस बन रहे हैं। इसमें जरा ग्राफ को देखकर बताइए कि इनके दरमियान रिलेशन बन क्या रहा है। जरा गौर कीजिएगा, पहले लैम्डा और टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है 3000, 4, 6, 8000, वेवलेंथ एक्स एक्सिस पर है। आप जरा ग्राफ को नोट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनिशियल पॉइंट तो वेवलेंथ का सेम है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वेवलेंथ ये देखिए टुवर्ड्स ओरिजिन, टुवर्ड्स इनिशियल मूव कर रहा है। ये देखिए, पहले इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वेवलेंथ श्रिंक हो रही, कम हो रही है। ग्राफ में वेवलेंथ टुवर्ड्स ओरिजिन मूव हो रहा है, इस तरफ जा रहा है, मतलब वेवलेंथ कम हो रही है। इधर जाएगा तो वेवलेंथ बढ़ेगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेवलेंथ क्या हो रही है? कम। इसका मतलब है कि ये तो हुआ इनवर्स रिलेशन में। आ गई बात समझ में? एनर्जी और टेम्परेचर, ये देखिए, ये एनर्जी है, वाई एक्सिस पे एनर्जी, ये एनर्जी, ये एनर्जी है, ये एनर्जी है, ये एनर्जी है। जरा गौर कीजिए, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो रही है? इंक्रीज। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। तो यहां पर ये हुआ डायरेक्टली रिलेशन, डायरेक्ट में। इसी तरह एनर्जी और लैम्डा के दरमियान रिलेशन देखिए, एनर्जी इंक्रीज हो रही है लेकिन वेवलेंथ श्रिंक हो रहा है, टुवर्ड्स ओरिजिन मूव कर रहा है। पहले ये इस तरह आगे जा रहा है, यानी वेवलेंथ श्रिंक हो रही है। तो इसका मतलब है ये इनवर्स में। राइट, अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक बॉडी से जो एनर्जी रिलीज होती है उसमें उस एनर्जी की तीन रिलेशन हमें मिल रही है। लैम्डा टेम्परेचर के दरमियान इनवर्स, एनर्जी टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्टली, और एनर्जी वेवलेंथ के दरमियान इनवर्स का। सही है? इसलिए ये जो रिलेशंस है ना, ये रिलेशंस अलग अलग साइंटिस्ट ने स्टडी किया और उन साइंटिस्ट ने अपने अपने नाम पर उन रिलेशंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। पहला जो रिलेशन है जिसमें आप बोलोगे कि लैम्डा मैक्सिमम वेवलेंथ of energy which is radiated in the phenomenon of black body radiation is inversely proportional to the absolute temperature. To the
absolute temperature. In the phenomena of black body radiation, the maximum wavelength of the radiation is inversely proportional to the absolute temperature. इस रिलेशंस को कहते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. Wein's displacement law. According to this law, in the phenomena of black body radiation, the maximum wavelength of the radiation is inversely proportional to the absolute temperature. इस रिलेशन को कहा वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ. इस साइन को हटाओगे आप तो आपने लगाया इज इक्वल कांस्टेंट 1/t. टी को आप इधर लेकर गए तो लैम्डा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहां पर जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो 0.0029 मीटर केल्विन. ये यूनिट है मीटर केल्विन. तो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ को आप ऐसे भी स्टेट कर सकते हो कि इन द फिनोमेना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन द प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एंड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑलवेज बी कांस्टेंट. दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. ये पहला रिलेशन था. राइट, क्लियर. ये पहला रिलेशन. दूसरा रिलेशन क्या है? एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नो डाउट. लेकिन एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान जो मैथमेटिकल रिलेशंस ड्राइव होता है, प्रूव होता है, जो स्टीफन बोल्ट्जमैन नाम के साइंटिस्ट ने किया, वो ये है, यानी इस साइंटिस्ट ने इन दोनों के दरमियान रिलेशंस को स्टडी किया. स्टीफन बोल्ट्जमैन ने उसने कहा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो एनर्जी रेडिएट होगी वो एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, लेकिन विथ पावर 4. और इस रिलेशंस को कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, energy which is radiated in the phenomena of black body radiation is directly proportional to the absolute temperature with power 4. This relation is called Stephen Boltzmann law. हम इस साइन को हटाएंगे, इज इक्वल कांस्टेंट यहां यूज करते हैं सिग्मा, और इस सिग्मा को आप बोलोगे स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. और इस कांस्टेंट की ये है वैल्यू 5.7 इंटू 10⁻⁻8, और यूनिट निकालिए. देखिए इसका यूनिट है वॉट पर मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज टेम्परेचर यानी केल्विन पावर 4. ये है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू. क्या है स्टीफन बोल्ट्जमैन का लॉ? Energy which is radiated in the phenomena of black body radiation is directly proportional to the absolute temperature with power 4. ये रिलेशन कांस्टेंट सिग्मा इज नोन एज स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू. ये थी आपकी दूसरी रिलेशन. ये दूसरी रिलेशन. तीसरा रिलेशन, एनर्जी लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एनर्जी लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इस रिलेशंस को स्टडी किया
रेले जीन्स नाम के साइंटिस्ट ने, रेले जीन्स, इसने इस रिलेशंस को एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव किया, स्टडी किया, वो ये था कि एनर्जी विच इज रेडिएटेड in the phenomena of black body radiation is inversely proportional to the wavelength with power 4, with power 4, और इस रिलेशंस को कहा गया रेले जीन्स लॉ। रेले जीन्स लॉ, ये है रेले जीन्स लॉ। यानी रेले जीन्स लॉ कहता है कि ब्लैक बॉडी के रेडिएशन में जो एनर्जी रेडिएट होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वेवलेंथ विद पावर 4 के। और यहां पर आप इसको हटाएंगे, इज इक्वल कांस्टेंट 1/λ4, यहां पर आप कांस्टेंट यूज करेंगे 2c/kT, दिस इज λ4। यस, ये सब कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। C भी कांस्टेंट, K भी कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट जो है रेले जीन्स लॉ के कांस्टेंट है। ये था, यहां पे इन सब की अलग अलग वैल्यू है, खैर वो फिलहाल आपको जानना जरूरी नहीं है, राइट। ये था तीसरा रिलेशन, ये था तीसरा रिलेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसी ब्लैक बॉडी रेडिएशन से एक और साइंटिस्ट था जिसका जिक्र अभी तक हमने नहीं किया, वो था प्लैंक्स। मैक्स प्लैंक। इसने भी एनर्जी की नेचर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट स्टडी किए। मैक्स प्लैंक ने भी ब्लैक बॉडी से जो एनर्जी रेडिएट हुई, उस एनर्जी की नेचर को स्टडी किया, और अपने मैक्स प्लैंक ने अपने उस थ्योरी को भी वेरीफाई किया जिसमें उसने, मैक्स प्लैंक थ्योरी आपने पढ़ा होगा, मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, जिसके 2-3 पॉइंट्स है। नंबर 1 कि लाइट्स जब ट्रेवल करती हैं, बाहर निकलती हैं, तो पैकेट्स की फॉर्म में निकलती हैं, ग्रुप की फॉर्म में निकलती हैं। उन पैकेट्स को क्वांटा या फोटोन का नाम दिया गया। सॉरी, एनर्जी पैकेट्स की शक्ल में बाहर निकलती हैं, जिन्हें हम क्वांटा या फोटोन कहते हैं। फोटोन या क्वांटा पैकेट्स ऑफ एनर्जी का नाम है, और इसने ये पहला रिलेशन इससे वेरीफाई किया। दूसरा, इसका जो स्पेक्ट्रम है, लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस। क्या मतलब? जब लाइट सोर्स से निकलती है तो उनकी मोशन, उनकी ट्रैवलिंग, उनकी प्रोपेगेशन कंटिन्यू नहीं रहती, मतलब कंटिन्यूअस नहीं रहती, यूनिफॉर्म नहीं रहती, मतलब रुक रुक कर ट्रैवल करती हैं, डिसकंटिन्यूअस होती हैं। लेकिन वो रुकने का टाइम इतना कम होता है कि आप, यानी हम इंसान, ह्यूमन बींग्स, अपनी आई से उसको स्टडी नहीं कर सकते। तो हम सिंपल ये कहते हैं कि एनर्जी जब प्रोपेगेट होती है तो उसका स्पेक्ट्रम क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। और तीसरी बात, फोटोन की क्वांटा की एनर्जी निकाली, En, NH न्यू, En, NH न्यू, N is the number of photons, N is the number of photons, number of photons। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो फिर फॉर्मूला हम लोग ये लिखते हैं h न्यू, h न्यू, ये फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला है।
इसमें H प्लैंक कांस्टेंट है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, और इस प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है 6.625 एक्सपोनेंट -34 जूल सेकेंड। न्यू, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है। और याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी न्यू ये सी ओवर लैम्डा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सी ओवर लैम्डा। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला ये भी बनता है एच सी ओवर लैम्डा। ये फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला, ये एनर्जी का फॉर्मूला, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए एनर्जी का फॉर्मूला जो मैक्स प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन से स्टडी किया। तो स्टूडेंट्स ये था टॉपिक हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का, जिसमें हमने स्टडी किया कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। उसकी मदद से हमने ग्राफ बनाया और उस ग्राफ की मदद से रेडिएशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने स्टडी किया। उम्मीद है इसके सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, राइट। लेक्चर्स को अच्छी तरह देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो राइट डाउन करके रखिएगा ताकि लाइव सेशन में आप मुझसे डिस्कस करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।